चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल राम जी ने विशिष्ट जी से क्वेश्चन किया था कि जागृत और स्वप्न का भेद कहिए। तो विशिष्ट जी कह रहे थे जो चिरकाल का हमें चिरकाल की प्रतीति होती है वो जागृत है, जो अचिरकाल की प्रतीति है वो स्वप्न है। अब इन दोनों को बताते हुए विशिष्ट जी ये बता रहे थे कि जैसे बर्फ में शीतलता और घी में चिकनाई होती है, तैसी ये संबित सत्ता भी स्थित होती है तीनों अवस्थाओं में, वो अलग नहीं हो सकती। उसका नाम सुषुप्ति अवस्था भी हम कहते हैं। जड़ रूप उस सुषुप्ति अवस्था से जागकर दृश्य भाव को अगर वो जीव प्राप्त नहीं होता तो वो फिर अपने ज्ञान स्वरूप में निर्विकार निर्विकल्प प्रकाश में वो स्थित हो जाता है, तो उसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं। तब वो सारा व्यवहार भी करता रहता है, करते हुए भी वो जीवन मुक्त होता है। वह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से फिर चलायमान नहीं होता। हे राम जी, आत्म सत्ता से पूर्ण होकर स्वरूप विस्मरण हो जाता है और पूर्ण दृढ़ होकर स्थित होता है, इसी का नाम जागृत है। जब हम जैसी सुषुप्ति अवस्था से उठे और संसार को दृश्य भ्रम को हमने सच्चा मान लिया तो वह जागृत अवस्था है। स्वरूप से प्रमाद दोष करके फुरे और जो जगत भासे उसको सत रूप जाने और यह प्रतीत थोड़े काल रहकर फिर निवृत्त हो जावे, इसी का नाम स्वप्न है। दृश्य के फूलने का अभाव हो जावे और अज्ञान वृत्ति जड़ता रूप रहे, उसका नाम सुषुप्ति है। कोई दृश्य भी ना रहे, कोई फूलना भी ना रहे, अज्ञान में अंतःकरण हमारा उल्टा हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। अनुभव में ज्ञान स्थित रहे और जागृत स्वप्न सुषुप्ति का व्यवहार हो, पर निश्चय में उसका सद्भाव रंचक भी ना हो, केवल ज्ञान में अहम प्रतीति हो और वृत्ति उससे चलायमान ना हो, उसका नाम तुरीय पद है। उसमें स्थित हुआ जीवन मुक्त होता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जीव स्थित होता है। देखो तीन ये अवस्थाएं रहती हैं, ये तीनों अवस्थाएं इकट्ठी नहीं होती, एक के बाद एक आती रहती हैं और चली जाती हैं। जब नाड़ी अन्न के रस से पूर्ण हो जाती है और प्राण वायु हृदय नमनी नाड़ी में नहीं आता, तब चित्त संबित अशोभ रूप सुषुप्ति को प्राप्त होता है। जब अन्न उस नाड़ी से पचता है और प्राण वायु चलने लगता है, तब चित्त संबित शोभ रूप फूलने लगते हैं और उसमें फूलने से अपने भीतर ही बड़े जगत का भ्रम हम देखते हैं। तैसे ही बीज से वृक्ष होता है। देखो हमने भी सर्वांग योग में किया था, जीवों में अन्न के द्वारा तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जब हम अन्न खाते हैं तो हमारा अन्न के द्वारा तीन गुण बनते हैं, सत रज और तम, और इन तीन गुणों से ही कफ वात और पित्त बनते हैं। अब जिस प्रकार का अन्न होता है उसी प्रकार के गुण आते हैं। जब देखो मनुष्य को जीव ये अन्न नहीं खाता तो इसकी प्राण शक्ति भी बहुत स्लो होती है।
जिस दिन व्रत रखती हैं गृहिणियाँ, देखो उस दिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती, क्योंकि प्राणों के बल से ही इंद्रियां पुष्ट होती हैं और उससे ही सारा कार्य हो पाता है। गृहिणियाँ कहती है ना, आज व्रत है, आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं कल धोऊंगी। अब क्यों? क्योंकि उस दिन अन्न नहीं मिलना इस शरीर को, और ये शरीर अन्न का बना हुआ है। तीनों गुण इसमें सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं। जब इसको अन्न मिलता है तब इसमें क्रिया करने की शक्ति भी आती है। तीनों गुण प्राणी मात्र में उसके खाद्य पदार्थ द्वारा ही पहुंचकर, जो हम अन्न खाते हैं उसमें पहुंचकर क्या बनाते हैं? कफ, वात और पित्त। फिर यही इस शरीर में हलचल करते हैं। ये इसी से ही, इस प्राणों से ही ये हिलना डुलना हमारा शुरू हो जाता है। कफ, वात, पित्त। नहीं तो जिस दिन अन्न नहीं मिलता उस दिन ये मरा मरा सा रहता है। तीनों गुण यहाँ एक बीज रूप में है। जैसे आप बोल रहे हैं, बीज से ही वृक्ष होता है। जिस प्रकार पृथ्वी के संयोग द्वारा बीज का वृक्ष तैयार होता है, उसी प्रकार जीव मात्र में अन्न के द्वारा शरीर संयोग से कफ, वात, पित्त बनते हैं और शरीर में चेतना आ जाती है, और वह चेतना फिर क्रिया का रूप, उस चेतना से क्या करते हैं हम? क्रिया करते हैं। अब अगर आहार ना मिले तो वही गुण जो स्थूल हुए हैं वो धातु रूप में हो जाएंगे, वैसे के वैसे रह जाएंगे, जिससे प्राण है पर वो क्रिया नहीं कर पा रहे, क्योंकि अन्न ही नहीं गया इसके अंदर। अब यही बात अब यहाँ पे हमें वशिष्ठ जी कह रही हैं, जब वायु का रस नाड़ी में बहुत होता है तब चित्त सत्ता आकाश में उड़ना, वायु, अंधेरी आदि पदार्थों को देखता है। अब वायु का मतलब वात। अब जब नाड़ी में वात की अधिकता होती है तो देखो फिर ये उसके लक्षण बताए गए हैं। और जब कफ का रस नाड़ी में अधिक होता है तब फूल, बेल, बावलियां, जल, मेघ, बगीचे आदि पदार्थ भासते हैं। और जब चित्त की अधिकता होती है, चित्त मतलब पित्त, जब पित्त की अधिकता होती है तब उष्ण रूप अग्नि, रक्त, वस्त्र आदि भासने लगते हैं। इस प्रकार वासना के अनुसार जगत भरम देखते हैं, और जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा ही पदार्थ दृढ़ हो भासता है। अब जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। जब पवन शोभायमान होता है तब चित्त संबित नेत्र आदिक द्वार के बाहर निकलकर रूप आदिक का अनुभव करते हैं। चिर पर्यंत सत जानने का नाम जागृत है। देखो आंखों के द्वारा वो वृत्ति बाहर तो जा रही है, अब बाहर जाकर वो आत्मा माया को आच्छादित नहीं कर पा रही। अब उसको वो सामने वाला पदार्थ वैसे ही दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? जागृत। वासना के अनुसार मन रूपी शरीर से जीव नेत्र, जीवा आदिक बिना जो रूप रस आदि का अनुभव होता है उसका नाम स्वप्न है। स्वप्न हमें कब आता है? जब जागृत अवस्था में हमारे अंदर वो संस्कार जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है, क्योंकि जागृत के संस्कार स्वप्न में निकल के आते हैं। पर स्वरूप से ना कोई स्वप्न है
ना जागृत है और ना सुषुप्ति है। उस साक्षी में, उस आत्मा में ये तीनों अवस्थाएं नहीं है। देखो, जब ये जीव के अंदर तीनों अवस्थाएं आती हैं तो एक अवस्था होती है तो दो अवस्थाएं नहीं होती, ये आपस में मिलती नहीं है। पर इनको बताने वाला तो है, जो जागृत का भी बखान कर रहा है, स्वप्न का भी बखान कर रहा है, सुषुप्ति का भी बखान कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? जब हम सोते हैं तब स्वप्न आता है, तभी सुषुप्ति अवस्था आती है। इसका मतलब जो बखान कर रहा है वो सोया नहीं, वो जागा हुआ है, वो वैसा का वैसे ही है। तो उसमें ये अवस्थाएं हैं नहीं, क्योंकि उन अवस्थाओं को भी वो बता रहा है। अब हम कहें कि जागृत अवस्था में, तो हम भी बताते हैं। हम कैसे बताते हैं? कौन बताता है? जिसको हम कह रहे हैं वो कौन है? वाणी तो अपने आप बोल नहीं सकती। जो नेत्र अब हम पदार्थों को देख रहे हैं वो अपने आप तो देख नहीं सकते। जो सब्जी में नमक डालते डालते हमारा हाथ रोक देता है, वो ना हाथ को पता है ना नमक को पता है कि बस और नहीं डलना। देखो, कोई बैठा तो हुआ है ना अंदर जो हमें रोक रहा है, जो जागृत की सारी क्रिया का हमें ज्ञान करवा रहा है। ये शरीर तो जड़ है। अब कौन है? वो साक्षी वृत्ति पे आरूढ़ होकर इन इंद्रियों द्वारा हमें काम करवा रहा है। तो इसका मतलब वो जागृत, जागृत किसको बोला? जब तक ये शरीर है तो इसका कर्म है, और कर्म को जो बता रहा है वही वही हमारा साक्षी है, वही हम हैं। अब गुरुदेव भी और वशिष्ठ जी भी हमें वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं। ना जागृत है और ना सुषुप्ति है। उस स्वरूप में केवल सत्ता अपने आप में स्थित है। उसी के फूरने का नाम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति है। चिरकाल फूरने का नाम जागृत और अल्पकाल फूरने का नाम स्वप्न है। सो केवल प्रतीति का भेद है, वास्तव में कुछ भेद नहीं। ये खाली हमारे फूरने का भेद है बस। अगर हमारी वृत्ति बाहर निकल जाती है, उस माया को आच्छादित नहीं कर सकती, तो मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे। और जब तक ऐसी हमारी दृष्टि रहती है तब तक ये हमारा संसार का चक्र, जीव और कर्म चालू रहेगा, जन्म और कर्म चालू रहेगा। इसका कभी अंत नहीं आ सकता। ये वही कह रही है ना विशेष प्रतीति का भेद है। ये फूर्ण है। एक को हमने जागृत बना दिया, एक को स्वप्न बना दिया, एक को सुषुप्ति बना दिया। इन अवस्थाओं में बांट दिया इस जीव को। सत्य को तो हम खोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सत्य है। खोलेंगे तो झूठ को खोलेंगे, मिथ्या को खोलेंगे, और मिथ्या ये साथ में ही है। ये शरीर सबसे बड़ा कूड़ा है ये। और वैसे हम कहते हैं कि कूड़े से हम कोई व्यवहार नहीं करना चाहते, पर यहाँ पे तो हम ठूस ठूस के व्यवहार करते हैं। वास्तव में कुछ भेद नहीं है। जो वास्तव में भेद ना हुआ तो जगत स्वरूप हुआ, जगत स्वप्न रूप हुआ। एक ही है ये। इससे यही भावना दृढ़ करो कि जगत असत्य रूप है, स्वप्नवत है। इसमें सत्य भावना करनी दुख का कारण है, क्योंकि देखो वो अवस्था फिर हमारे पास रहती नहीं है। थोड़े टाइम की होती है, फिर चली जाती है, बदल रही है।
बदल बदल के आ रही है। जो सत्य होता है वो तीनों कालों में एक रस रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को ये बल लगा के बताना चाह रही हैं कि जो स्वप्न में, जो जगत में एक रस नहीं रहता वो स्वप्न है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं और जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अब ऐसे ये जागृत अवस्था का स्वप्न चल रहा है, क्योंकि समय के अनुसार, काल के अनुसार सारा कुछ बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। नहीं तो ये एक रस होता। जो माताएं पाकिस्तान से आई हुई हैं, बुजुर्ग माताएं, उनको बोलो, देखो वो अगर अपने पुराने पाकिस्तानी कपड़े निकालती हैं, ट्रंक में रखे रखे उनका आकार बदल गया। उन्होंने यूज नहीं किए पर आकार बदल गया, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य रूप वर्णन नाम 19वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मैंने तुमको मन रूप निरूपण करके दिखाया। राम जी का क्वेश्चन था ना, वो जागृत अवस्था और ये स्वप्न अवस्था क्या है, इनको बताइए। और अवस्थाओं का निरूपण भी इसी निमित्त किया है, क्योंकि ये राम जी का क्वेश्चन था। और प्रयोजन कुछ नहीं है। इससे जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। अगर ये जीव भाव स्थित रहेगा, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, बाप हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, नाना हूँ, दादा हूँ, ये जीव भाव है। अगर ये भाव स्थित रहेगा तो ये संसार भी स्थित रहेगा। देखो, ये अगर रहेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी। जैसे वो पीछे 10 के 10 ब्रह्म की उपासना करने के लिए बैठे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, और 10 ही अपनी सृष्टियों के ब्रह्मा जी बन गए थे। अब किया क्या था उन्होंने? खाली अपनी भावना तेल धारावत कर दी थी, संसार से हटाकर उस ब्रह्म में अपने भाव को लीन कर दिया था। देखो, जब हमारा मन साथ नहीं देता, हम क्रिया करते हुए भी हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम ये क्रिया कर रही हैं। जब मन जुड़ता है फिर हमें थकावट भी महसूस होती है। तो इसका क्या मतलब कि भावों से ही चल रहा है हमारा। तो इसलिए गुरुदेव ने भी देखो एक भाव को कटाने के लिए दूसरा भाव हमारे आगे कर दिया कि तू ब्रह्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, हम सारे ब्रह्म हैं। पर उस भाव की दृढ़ता से जब हम निश्चय पूर्वक अपनी बुद्धि में ये बिठाएंगे, तब हमें वैसा भाव अनुभव होने लग जाएगा। एक भंवरी भी कीड़े को अपना रूप दे देती है, बार बार उसके कान में गुंजन कर करके। हम नहीं दे सकते ब्रह्म वाला रूप। भाव को भाव से ही तो काटना है। जहाँ माँ की उपाधि थी वहां कह दो कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे धीरे धीरे ये बंधन काटना शुरू करें। जब ये बंधन कट जाता है तो पंछी ये बहुत आजाद हो जाता है। नहीं तो देखो, इसको इन रस्सियों ने जकड़ रखा है। अब जिन रस्सियों को इस जीव रूपी पंछी को जकड़ा हुआ है, वो कैसे आजाद होगा, कैसे उड़ान भरेगा अपनी। युक्ति से ही मुक्ति है। गुरुदेव से युक्तियां ले और उससे हम अपना उसको अनुभव बना के मुक्त होते जाएं। जैसे निश्चय चित्त में होता है तैसा ही भासता है। जैसे अग्नि में लोहा डालिए
तो अग्नि रूप हो जाता है। तैसे ही मन जिस पदार्थ से लगता है उसी का रूप हो जाता है। जबकि लोहे का स्वभाव नहीं है जलाना, पर उसने जब संग अग्नि का किया तो उसने जलाया। जब हमारा हाथ गरम तवे पे लग जाता है तो निशान पड़ जाता है, तो कोई पूछता है ये क्या हुआ? तवे ने जलाया। अब देखो, जबकि तवे का, उस लोहे का धर्म नहीं है जलाना, उसने संग किसका किया? अग्नि का। ऐसे ही ये मन जब संग करता है बाहर संसार रूपी अग्नि का, तब हमें जलाता है। नहीं तो इसी मन के द्वारा हम अपना पुरुषार्थ करके, मन के द्वारा मनन करके अपने स्वरूप को भी पा जाते हैं। जब स्वरूप में स्थित होते हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं। जैसे अग्नि में लोहा डाल दिए तो अग्नि रूप हो जाता है, तैसे ही मन जिस पदार्थ में लगता है वही रूप हो जाता है। संसार में लगेगा तो संसारी बन जाएगा, इधर परमार्थ में ज्ञान में लगेगा तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। भाव अभाव ग्रहण त्याग सब मन से ही होते हैं। ना कोई सत्य है ना असत्य है, केवल मन की चपलता से सब फुरने फुरते हैं। इसलिए मन को मध्य भावी कहा गया। शांत करके अपने स्वरूप में लौटाएं तो ये मना थोड़ी करता है, अपने स्वरूप में आ जाएगा। जब हमारी इंद्रियों की चपलता खत्म होगी तभी ये अपने स्वरूप में आएगा। मन के मोह से ही जगत भासता है और मन के नष्ट होने से नष्ट भी हो जाता है। देखो, अगर जगत सत्य होता तो जब हम विवेक और विचार करते हैं तब वो खत्म नहीं होना चाहिए था, पर वो संसार वाले भाव तो खत्म भी हो जाते हैं। इसका मतलब वो संसारी भाव सत्य नहीं है। जो मलिन मन है सो अपने फुरने से जगत रचता है, अपने फुरने से संसार रचता है। देखो, अब एक को ज्ञान हो गया तो ये जगत खत्म थोड़ी हो जाता है। खत्म क्या होता है? उसके मन का बनाया हुआ संसार। क्योंकि हम ये संसार बनाते हैं। अज्ञान के अंदर संस्कार है और बाहर संसार है। जब ये अज्ञान के संस्कार खत्म हो जाएं, जल जाएं, फिर देखो उसका संसार भी खत्म। परमात्मा का बनाया जगत तो है, पर जीव ने अपना संसार बनाया वो नहीं है। यह मन ही पुरुष है, इसको तुम अशुभ मार्ग में ना लगाना। क्योंकि मन के द्वारा ही हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। देखो कितना आश्चर्य की बात है ना, पा सकते हैं हम कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पाया पुआया है। पर हमें अपनी अज्ञानता के कारण हम उससे इतनी दूर निकल गए कि अब उसको देखने का इतना पुरुषार्थ हो रहा है, उसको लखने का इतना पुरुषार्थ हो रहा है। जब मन को जीतेंगे तब सब जगत में तुम्हारी जय होगी। मन जीते सो जग जीते। ये कहावत कितनी पुरानी है, बचपन से हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। उस टाइम अर्थ नहीं पता था, अब पता चल रहा है इसका अर्थ, कि मन को अगर विषयों से हटाकर अपने स्वरूप में लगाते हैं
तो मैं ही बादशाह हूँ। जिसने सब विषयों का बाद कर दिया वही बादशाह है। मन के जीते से सब जगत जीता जाता है और तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है। अब बड़ी विभूति क्या? अपने स्वरूप की ये जन्म मरण का चक्कर हमारा खत्म हो गया। जो शरीर का नाम पुरुष होता तो शुक्र का शरीर पड़ा था, वह दूसरा शरीर ना रचता, पर उसका शरीर तो वहाँ पड़ा रहा और मन अन्य शरीर को रचता फिरा। अब इसका क्या मतलब है? शरीर का किया सफल नहीं होता। शरीर जड़ रूप है और मन मध्य भावी है। मन मतलब ये जीव। अब जब ये जीव बाहर जाता है शरीर को छोड़कर, शरीर तो यहीं रह जाता है। जब ये उठ के बाहर जाता है तब देखो फिर कैसे ये अपने आगे और रच लेता है। अब देखो जैसे हमने उदाहरण द्वारा लेते हैं इसको, हम सब ने रामलीला देखी है। अब रामलीला में क्या होता है कि रावण मरता है। कौन मारता है? राम। राम जी रावण को तीरों से मारते हैं। फिर पर्दा गिर जाता है जब रावण मर गया तो। अब जो वो रावण होता है उठ के चला जाता है क्योंकि पर्दा गिर गया ना। अब ऐसे ही ये शरीर रूपी पर्दा जब गिरता है तो ये जीव रूपी रावण उठ के चला जाता है। तभी हम कहते हैं ना मर गया, पर वो मरता सा है, मरा नहीं। उसका शरीर मरा, जिसको हमने कह दिया वो मर गया, वो मरता सा है। अब जैसे रावण मरा, पर्दा गिरा, अब वो मरता सा है, सच में नहीं मर गया वहां पर। अब ऐसे ये शरीर रूपी पर्दा गिरता है तो ये जीव रूपी रावण उठ के फिर चला जाता है। इसका अंत नहीं होता, इसका ये चक्कर चल रहा होता है। फिर वो अन्य शरीर रच लेता है। शरीर चित्त का किया होता है। अब जैसे जैसे मन में संकल्प होते हैं, पुण्य होते हैं, अंत मति सोई गति, और अंत टाइम में जो विचार होगा, अब वैसा ही हम अपने लिए आगे सांचा तैयार कर रही हैं। जो कर्म मति में क्या रहेगा? जिनके संस्कार होंगे, जो कर्मों के संस्कार होंगे। अब वही कर्म हम आगे करते जा रहे हैं। अब वही कर्म करते जा रहे हैं, वैसा हमें सांचा प्रकृति दे रही है। चारों खानियों में से हम अपना कोई ना कोई सांचा तैयार करते हैं जब हम अपने कर्मों को नहीं देखते। नहीं तो उस स्वरूप में तो कोई बंधन है ही नहीं। उसमें ना जन्म है, ना मरण है, ना कर्म है। शरीर चित्त का किया होता है। शरीर का किया चित्त नहीं होता। शरीर का किया सफल नहीं होता। सफल किसका किया होता है?
जो मन के साथ जुड़कर हम करते हैं। जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इससे यह अति तुच्छ पद है। शरीर, इस शरीर को जो हम सारा टाइम मैं करते रहते हैं, आत्म सत्ता का चित्त में सदा अभ्यास करें और भ्रम को त्याग दें। अभ्यास की बलिहारी है। अब जिसका अभ्यास हम बार बार करेंगे वही संस्कार अंत समय भी हमारे ऊपर रहेंगे। देखो, स्वप्न कभी झूठ नहीं बोलता। हमने अगर अपना निर्णय देखना है, थर्मामीटर लगाना है, चेक करना है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि स्वप्न में अगर हमारे जीव भाव वाले संस्कार निकल रहे हैं तो अभी ये हमारा वाणी मात्र ज्ञान है। अगर स्वप्न में कोई परिस्थिति आ रही है और उस टाइम मेरे अंदर ये भाव चल रहा है उस टाइम कि मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो माँ हूँ ही नहीं, मैं तो पत्नी हूँ ही नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ, तो फिर हमारे जो हम जागृत में कर रहे हैं ना अपना पुरुषार्थ, वो हमारे गहरे में जा रहा है। फिर हमारा जागृत का किया सफल हो रहा है। देखो, अगर अपना डेमो लेना हो तो स्वप्न में, क्योंकि हम सारे साक्षी खुद हैं, अपने आप के साक्षी हैं। ईमानदारी अब हमें अपने आप से करनी है। हम अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा देते हैं और हमारी नज़र में क्या होता है कि दूसरों को धोखा देकर हम आगे निकल जाएं। देखो, जब हम कर्म करते हैं ना, हमें पता नहीं चलता, अंधाधुंध कर्म करते हैं हम। मैं मेरे के सुख के लिए, अब बच्चों के सुख के लिए मैं अगर कोई गलत कर्म से धन पैसा अर्जित कर रही हूँ तो देखो मैं अपने कर्म बना रही हूँ, वो मैं भूल गई। अगर बच्चों की प्रारब्ध में सुख लिखा है तो वो उनको वैसे भी मिल जाएगा, चाहे मैं कर्म अच्छे करूं चाहे ना करूं। पर मैं भूल से, मोह से, आसक्ति से अगर गलत कर्म से पैसा अर्जित करती हूँ तो कर्म अपने बनाकर अपने लिए मैं आगे खाई खोद रही हूँ। अब यही हमारे भाई लोग बुद्धि में रखें, क्योंकि परिवार को चलाने का भार ज्यादा भाइयों पे होता है। सबकी प्रारब्ध लिखी पड़ी है, हम अपने कर्म ना बनाएं। इतनी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है। सचेत रहें, कर्म करते हुए सचेत रहें, अंधाधुंध कर्म ना करें। पता नहीं ये मनुष्य जन्म फिर मिले ना मिले। यही एक साधन है, यही एक योनि है मनुष्य शरीर की। इस शरीर से ही हम अपने स्वरूप को पा सकते हैं। और ये कब पाएंगे? जब हमें दृढ़ता होगी कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। भ्रम को छोड़ें, शरीर भाव को छोड़ें। जब मन दृश्य की ओर संसरता है तब अनेक जन्मों के दुखों को जाके प्राप्त होता है। ये मोह माया, बच्चे, परिवार, ये दृश्य हैं, अपने से अलग हैं, फिर क्यों हम इनमें बह जाते हैं। और जब आत्मा की ओर इसका प्रवाह होता है तब ये परम पद को, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर जाके हम मुक्त होते हैं, शरीर बंधन से मुक्त होते हैं। इससे दृश्य भ्रम को त्याग के आत्म पद में स्थित रहें। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भार्गव उपाख्यान समर्पण वर्णन नाम 20वां सर्गा समाप्त।
ये समाप्त हो गया है 20वां सर्गा, जो ये भार्गव ने भृगु के पुत्र शुक्र का वर्णन चल रहा था। भी वो कैसे कैसे भरमता गया, खाली अपने ही ख्यालों से, फुर्नों से, वासनाओं से उसने अनेक जन्म प्राप्त कर लिए। ओम ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।